एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट ढूंढ रहे हो, या फायर का डिप्लोमा ढूंढ रहे हो, या कुक का कोई भी कोर्स ढूंढ रहे हो, जैसे ही इंडियन नेवी के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होने शुरू हुए ना, वैसे ही कमेंट्स में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके या मैसेज में, इंस्टाग्राम पे हो चाहे बाकी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, तो सभी पे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। कुछ फायर के डिप्लोमा, सर ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बनवा दोगे, या कहाँ से बनवाएं, कौन सा वैलिड है, कौन सा नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं दोस्तों। तो मेरे को लगा फिर मैं वीडियो बना के आपको बता देता हूँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ट्रेड है जैसे कुक है, या स्टोर कीपर है, ड्राइवर है, या फायरमैन है। इन सभी में आपसे कोई ना कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस मांग रखा है। फायर में तो फायर का आपके पास से कोई एक बेसिक कोर्स मांग रखा है फायर का, तो उसको लेके बहुत सारे दोस्त मैसेज करे, सर फायर का डिप्लोमा कहाँ बनेगा। वैसे तो मैंने फायर के डिप्लोमे को लेके ना 1 डेढ़ महीने पहले वीडियो बनाई थी। मैं अभी फायर के डिप्लोमे के लिए जो वैलिड है बिल्कुल सरकार की तरफ से, और बहुत सस्ते में आपका हो जाएगा, उसको लेके मैंने वीडियो डाली थी। आईटीआई ये जो हरियाणा की, उसमें वैकेंसी आई थी। जो कोर्स है अभी आईटीआई के, अभी एडमिशन बंद हो गया। एडमिशन ले सकते थे आप, 1 साल का कोर्स कर सकते थे, लेकिन उस टाइम उस वीडियो को बहुत ही कम लोगों ने देखा, क्योंकि किसी को जरूरत ही नहीं थी। जरूरत आपको तब पड़ती है जब कोई भर्तियां आती है। जैसी भर्ती आती है तब जरूरत महसूस होती है किसी चीज की, वो यार ये कर लेते तो ठीक रहता। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस। अभी जो वीडियो लेके आई हूं, ये है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके। इंडियन नेवी में जो 1100 कुछ वैकेंसी आई हुई है, उन्हीं में कुछ जो पोस्ट है उनमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांग रखा, कुछ में मांग रखा है। तो आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी ताकि आपकी कोई भी कंफ्यूजन न रहे, आप किसी भी मतलब फ्रॉड वगैरह के शिकार ना हो, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। जैसे फायर के डिप्लोमो को लेके आप सोच रहे हो, कोई भी कोर्स है, किसी से आप एक स्कैन करा के फोटो कॉपी लेके बैठ जाओगे, तो दोस्तों वो नहीं चलने वाली। क्योंकि हर चीज की वेरिफिकेशन होगी बाद में, जिस टाइम आप ज्वाइन करोगे उस टाइम आपका, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ी संस्था से आप उसका रजिस्टर्ड हो, लेकिन कोई जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड संस्था हो ना, उसी से अप्रूव्ड हो, उसी का ही डिप्लोमा जो भी आपने फायर का कोर्स किया है, चाहे 1 महीने किया हो, चाहे 2 महीने किया हो, चाहे 6 महीने, चाहे 1 साल का, वो ही चलने वाला है। और ऐसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अलग अलग ट्रेड्स में तो मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। दोस्तों आप वीडियो पूरी देख लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो दोस्त ढूंढ रहा है, क्योंकि अभी आप बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट कर दोगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने में। कोई 5,000 में बनवा रहा होगा, कोई 10 में, कोई 50 में बनवा रहा होगा। सभी के अपने अपने हिसाब किताब है, तो ऐसी चीजों से आप बच के रहना। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो उस हिसाब से अपना काम कर लेना। तो दोस्तों ये है नोटिफिकेशन, और इसमें मैं पोस्ट वगैरह के बारे में आप सभी को दोस्तों को पता चल ही गया है। अब कोई बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। अभी मैं आपकी क्वालिफिकेशन पे चलता हूँ, कौन सी जरूरी है कौन सी नहीं जरूरी है। और एक ये जो फिजिकल हैंडीकैप दोस्त है ना, वो थोड़ा ध्यान दे लेना। जो फॉर्म अप्लाई करो ना, तो इसके अंदर दे रखा है आप कौन से तरह के हैंडीकैप हो, कौन से दोस्त इसके लिए एलिजिबल है, कौन से नहीं है। ये देख लेना, इसी के बाद भरना। कुछ दोस्त फायरमैन में फॉर्म भर देते हैं जो उठ बैठ नहीं सकते दोस्त, तो उनके लिए फायरमैन की जॉब नहीं है दोस्तों। ये देख लेना, इसके अंदर दे रखा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, काफ़ी सारे जो फिजिकल हैंडीकैप दोस्त है उनके लिए कोई स्पेशल वीडियो बनाता नहीं, लेकिन मैंने इस वीडियो में बता दिया है। और आपका कोई भी फिजिकल हैंडीकैप दोस्त फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो उसको ये वीडियो भेज देना, देख लेना। फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर के लिए देखो ये चीज़ अलाउड है। डे जो गूंगा बहरा, ज़्यादातर मोस्टली जो फिजिकल के लिए एलिजिबल होता है ना, वही अप्लाई कर सकता है जिसको माइनर प्रॉब्लम हो। बाकी नहीं कर सकता फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर के लिए। और सिविल मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए तो कोई भी एलिजिबल नहीं है, सभी को फिजिकली फिट होना चाहिए। अभी दोस्तों हम यहाँ से शुरू करते हैं स्टाफ नर्स के लिए। देखो स्टाफ नर्स के लिए तो जिसने स्टाफ नर्स का ये कोर्स कर रखा है ना, वही चलेगा। और सर्टिफिकेट आपने किसी भी हॉस्पिटल से, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उससे आपका थोड़ा बहुत ट्रेनिंग ली होनी चाहिए, वही अप्रूव्ड हॉस्पिटल से चलेगी, किसी गांव वाले से नहीं चलने वाली दोस्तों। ठीक है। चार्जमैन नेवल एविएशन वाले में बहुत सारे दोस्त नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि इसमें टेक्निकल ब्रांच में काम किया होना चाहिए, वो भी आर्मी और एयरफोर्स की या नेवी की। इनमें काम कर रखा है तो वही चल सकता है, नहीं तो नहीं चलने वाला। या फिर डिप्लोमा कर रखा है एरोनॉटिकल में, उसका चलने वाला है। तो ये जिस भी दोस्त ने कर रखा है, इसमें बाकी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। या फिर आपने 10th पास कर रखी है, और अप्रेंटिस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस ट्रेड में। तो ये 5 साल का एक्सपीरियंस उसी को मिलेगा जो डिफेंस में पहले से जॉब कर रहा है, किसी भी मतलब एविएशन जो भी संस्था है वहाँ पे कर रहा है, उसी को ही मिलेगा। चाहे वो नेवी में कर रहा हो, चाहे अपने आर्मी में कर रहा हो, चाहे एयरफोर्स में कर रहा हो, तो वही इसके अंदर जॉब ले सकता है।
एमिनेशन वर्कशॉप वाले में तो आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए, इसके पास यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। मैकेनिक वाले में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा, इसमें 2 साल का, मैकेनिक वाले में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये तो जिस भी दोस्त ने कर रखा है उसमें रिलेटेड ट्रेड से कहीं भी आपने किसी भी कंपनी में वगैरह में आपने कर रखी है तो ये होना चाहिए। इसमें भी आपके पास ये कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। इसमें मैक्सिमम में इनमें तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत मतलब है कोर्स वाली जॉब्स है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने कोई किसी में भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा, आपकी जॉब्स जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी होनी चाहिए। फार्मासिस्ट का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, यही है, कोई इतना वो नहीं है इसमें भी। कैमरामैन में आपका कैमरे की नॉलेज होनी ये चाहिए और 5 साल का मतलब आपको ऑपरेटिंग है। इसमें एक्सपीरियंस तो कहीं से भी आप स्टूडियो में काम करते हो वो चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टोर सुपरिटेंडेंट के पास डिग्री होनी चाहिए। फायर इंजन ड्राइवर के पास ना सिर्फ 12th पास होना चाहिए और आपको एवी लाइसेंस होना चाहिए, और आपको एवी लाइसेंस चलाने की मतलब है जो गाड़ी चलाने की नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है, फिजिकल का तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे, सब कुछ आपको पता भी है। ठीक है, इसमें बाकी एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांग रखा, आपके पास हैवी लाइसेंस है तो आप बिल्कुल चला सकते हो। ठीक है, हैवी लाइसेंस भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, कहीं करके बना के बैठे हो। फायरमैन में 12th पास होना चाहिए और ये बेसिक कोर्स है, ये बेसिक कोर्स होना चाहिए और इसके कोर्स नंबर भी चढ़ने वाले हैं। अगर आप जिस टाइम फॉर्म अप्लाई करोगे ये कोर्स का चढ़ने वाले हैं, और कोर्स ये ऐसा नहीं किसी से भी चलती फिरती दुकान से आपने कर रखा और चल जाएगा, आपको आता नहीं ABCD भी हो तो जहाँ से भी जो भी आप जैसे भी अपना कर रहे हो ना, तो वो वैलिड होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, कोई ना कोई उसका ठिकाना होना चाहिए जहाँ से वो वेरीफाई हो सके। कल को वो वेरिफिकेशन भेजे, वेरिफिकेशन भेजने के लिए उनके पास जगह ही नहीं है। बहुत सारे दोस्त तो ऑनलाइन कोर्स कर देते हैं। यार ऑनलाइन कौन सी आग बुझा रहे हो आप, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा। ऑनलाइन कर लेते हैं, ऑनलाइन में आपने सीखा क्या है? अब कल को वो वेरिफिकेशन भेजेंगे, वेरिफिकेशन वो फिजिकल भेजेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए, कोई ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं होगी, फिजिकली वेरिफिकेशन वेरीफाई करेंगे। तो वो कोई ना कोई संस्था होनी चाहिए जहाँ से आपने कोर्स कर रखा है वही चलने वाला है। आपने चाहे प्राइवेट से कर रखा हो चाहे सरकारी से कर रखा हो, लेकिन गवर्नमेंट अप्रूव्ड होनी चाहिए और वहाँ पे जाके वेरिफिकेशन भी हो जानी चाहिए, और थोड़ा बहुत आपको आना भी चाहिए। इसमें अभी लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है, फिजिकल स्टैंडर्ड ये दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टोर कीपर है ये 10+2 पास होना चाहिए, और किसी भी पब्लिक सेक्टर में आपने कोई भी मतलब 1 साल तक आपने कोई भी वेयर हाउस है वगैरह कहीं भी आपने वो किया है ना, काम किया है, तो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो चाहे पब्लिक अंडरटेकिंग कोई भी हो, उसके अंदर होना चाहिए। अब आपने किसी किराने की दुकान पे किया है तो उसका नहीं चलने वाला दोस्त। ठीक है, ये अप्रूव्ड कोई भी बड़ी कंपनी है उसका चल जाएगा। अब सिविल मोटर ड्राइवर वाला है, इसमें आपको पता ही 10वीं पास होनी चाहिए और ड्राइविंग हैवी लाइसेंस होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस आप कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, चाहे किसी कंपनी में कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो तो वो भी चल जाएगा आपका, या किसी स्कूल की वैन चला रहे हो वो भी आपका चल जाएगा, लेकिन वहाँ से पूरी सही तरीके से आपको लिखवा के ना सर्टिफिकेट बनवा के वो भेजना पड़ेगा, और कल को उसकी वेरिफिकेशन आती है तो वो वेरीफाई होना चाहिए। ट्रेड्समैन मेट के लिए तो आपका पास ITI होना चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए और ITI होनी चाहिए, इसमें तो आपको पता ही है। ये सर्टिफिकेट आपको पता ही ITI की ट्रेनिंग में आपको मिल ही जाता है। कोई पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 10वीं पास ही होनी चाहिए, आपका चल जाएगा। नॉलेज आप सभी को हिंदी और रीजनल भाषा की होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। भंडारी को 10वीं पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी मतलब आपने बड़े होटल में काम कर रखा है, ढाबे को छोड़ के, ढाबे वाले तो बेचारे सर्टिफिकेट बनवाएंगे कहाँ से, तो आपने काम कर रखा है वो चलने वाला है। या फिर किसी भी आप संस्था में काम कर रहे हो, बड़ी संस्था में, चाहे आप धर्मशाला में क्यों न कुक का काम कर रहे हो, वहाँ से का भी सर्टिफिकेट है चल जाएगा। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, और नॉलेज ऑफ स्विमिंग, स्विमिंग की नॉलेज होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, तैरना आना चाहिए। इसमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांग रखा, तो थोड़ी बहुत तैरना आना चाहिए, कहीं वो आपको तैराकी के लिए छोड़ दे और आप तो जैसे ही आपको जंप कराया अंदर की तरफ गायब, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये LED हेल्थ विजिटर वाले के तो आपका कोर्स ही मांग रखा है। MTS के लिए कोई दिक्कत नहीं है, MTS के लिए 10th पास चल जाएगा, कोई एक्सपीरियंस वगैरह की जरूरत नहीं है।
एमटीएस के लिए इसमें भी यही है, 10th पास ही चल जाएगा, कोई आपको जरूरत नहीं है बाकी किसी भी ट्रेड के लिए, ट्रेड सभी के लिए होती है। ये देखो ड्रेसर, धोबी, और इसमें ना आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा, आपको नॉलेज होनी चाहिए कपड़े धोने की या बाल काटने की। अब मेरे किसी को भी बाल काटने के लिए भेज दो, भाई साहब ने किसी ने कैंची तक आज तक उठाई नहीं हो, और वहां पे वो जाके नाई बन जाए तो गलत बात है, किसी का कान कुन काट देगा या टेढ़े मेढ़े बाल काट देगा, हीरो बना देगा किसी न किसी को। इसलिए ये चीजें, नाई का जो बार्बर की है ना, ये बार्बर वाले में थोड़ा ध्यान दे लेना। ठीक है, धोबी का भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, अपने कपड़े कुपड़े कैसे प्रेस करते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट्समैन का तो आपको पता ही है, इसका डिप्लोमा होता है। तो ये है दोस्तों आपके जो सर्टिफिकेट वाला जो प्रॉब्लम चल रही है ना, उसका पूरा निचोड़। तो दोस्तों आप जो भी सर्टिफिकेट बनवाओ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ वेरीफाई होना जरूरी है। कल को उसकी वेरिफिकेशन आ जाए, आपको चिंता ना हो, वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो किसी भी संस्था से आप बनवाओ, वो थोड़ी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होनी चाहिए। ये नहीं किसी भी दुकान से आप किसी फोटो स्टेट वाले के पास जाके बनवा लो, तो वो प्रॉब्लम खड़ी करेगा कल के लिए। फिर आप ना जैसी भर्ती में कल को अलग अलग मतलब एक टेस्ट पास कर जाते हो, जैसे ही अगले के लिए जाओगे तो आपकी चिंताएं बढ़ जाएगी, आपका लिस्ट में नाम आने के बाद भी आपको बहुत चिंताएं रहेगी, यार मेरा ये होगा कि नहीं होगा। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, अपना थोड़ा सा जो भी है काम काज सही तरीके से करना, और उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करना। सर्टिफिकेट वगैरह नंबर वगैरह सभी के होने चाहिए, सर्टिफिकेट नंबर होता है, कुछ का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। तो मेरी बात अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।